हेलो दोस्तों, यदि आप भी लॉन्ग टर्म के लिए सेफ एंड सिक्योर और 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए कौन कौन पर्सन एलिजिबल होते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, इसके इंटरेस्ट रेट क्या है और ये कितने दिनों में मैच्योर होता है, इसके क्या रूल्स हैं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सिर्फ 2000 मंथली इन्वेस्टमेंट करने पे कैसे आप इसको 10 लाख तक का अमाउंट क्रिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट है क्या। दोस्तों, ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड इसे आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक्स में ओपन करवा सकते हैं इस खाते को, या फिर पोस्ट ऑफिस में आप इसे ओपन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ना तो बैंक्स के पास रहता है ना पोस्ट ऑफिस में, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट पे जाता है और गवर्नमेंट इसे विकास के कामों में लगाती है। उनसे जो टैक्स मिलता है फिर उसमें आपको रिटर्न देती है। सो आपका पैसा पूरी तरह सिक्योर है। अगर बैंक डूब भी जाती है तो भी आपका पैसा पूरी तरह सिक्योर है। चलिए तो अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। सो इसमें एज लिमिट कोई नहीं है। आप 1 दिन से लेके 60 साल तक का पर्सन, 60 वर्ष तक का पर्सन कोई भी इसमें इस पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवा सकता है। और आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, ठीक है, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। एक कंडीशन ये है, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। बस ये 3 चीजें चाहिए और आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स की। सबसे पहला जो मुझे इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट्स लगता है वो है एनुअल रिटर्न। फ्रेंड्स, इसमें 7.1% का एनुअल रिटर्न आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, जो कि एक एफडी से बहुत अच्छा है। दूसरी चीज इसमें एक और आती है जो मुझे अच्छी लगती है कि मान लीजिए कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है और मैं उस अकाउंट को बंद करना चाहता हूं, तो मैं अपने पीपीएफ अकाउंट को, मान लीजिए मैंने पीपीएफ अकाउंट अपना बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू खुलवाया, अब मैं उस बैंक ऑफ बड़ौदा को बंद करना चाहता हूँ, खाते को बंद करना चाहता हूँ, तो ऐसे में क्या मैं अपने पीपीएफ अकाउंट को दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी दूसरी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, एक्सिस हो गई है ना, एचडीएफसी हो गई, तो आप उसमें भी इस अकाउंट को, इस पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्योंकि ये पीपीएफ अकाउंट लाइफ में एक ही बार खुलता है और इससे आप सेविंग्स अकाउंट की तरह हर एक बैंक में नहीं खुलवा सकते हैं। तीसरी चीज सबसे मुझे बेस्ट इसकी ये लगती है कि इसमें किसी तरह का हिडन चार्ज नहीं देना पड़ता। ना तो इसमें आपको जीएसटी पे करना है, ना तो आप जब इसकी मेच्योरिटी होती है तब आपको किसी तरह का टीडीएस टैक्स कुछ पे नहीं करना है। ये पूरी तरह से जितना भी पैसा म्यूचुअल होगा वो पूरा आपका होगा। इसमें किसी तरह का कोई टैक्स गवर्नमेंट का नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी कुछ रूल्स एंड कंडीशंस के बारे में। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप इसमें मंथली जितना चाहे पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2000 5000 है ना, लेकिन आपको 1 साल में, 1 ईयर में 500 रुपए मिनिमम, कम से कम आपको 500 और ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने होंगे। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि यदि मान लो मैंने 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 2 लाख इन्वेस्टमेंट करने का आपको कोई फायदा नहीं है। वो पैसा एज आपके पीपीएफ अकाउंट में पड़ा रहेगा, उसमें का कोई इंटरेस्ट नहीं देगी सरकार। 1.5 लाख रुपए तक अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में 1 साल में डालते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है। सो बात करते हैं अब दूसरी कंडीशंस के बारे में। तो आप इसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक आप इस अकाउंट को चाहकर भी क्लोज नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशंस आपकी आ जाए तो। लेकिन अगर आपके अकाउंट को कंटिन्यू आप इसको 3 साल तक मेंटेन रखते हैं और इसके बाद आप इसका 25% लोन ले सकते हैं
वो भी 7.1 से 1% ज़्यादा के इंटरेस्ट रेट पर। अब अगर मान लीजिए आपने इस अकाउंट को कंटिन्यू रखा और 6 साल बाद मान लीजिए आपको कोई मतलब आपके फैमिली में किसी की, है ना, किसी तरह की कोई बीमारी हो जाती है ना, या फिर किसी को एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो आप कंडीशन पे अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। उसमें आपको किसी तरह का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 6 साल तक के बाद आप इसको फ्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो आप इस अकाउंट को 15 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं और 15 साल बाद आपको आपका पूरा पैसा मैच्योर मिलेगा। अब आपके पास दो कंडीशंस हैं, या तो अपना पैसा पूरा निकाल कर मतलब रख लीजिए, या फिर आप इसे 5 साल के लिए और बढ़ा दीजिए और इसमें आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहो तो जो आपने 15 साल तक इन्वेस्टमेंट किया रखा है उसमें ही आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। डिपेंड इज योर माइंड। सो अब यहाँ पर मान लीजिए कि अब आपका पैसा 2000 पर मंथ के हिसाब से, मान लीजिए पर मंथ के हिसाब से कितने साल में 10,60,335 रुपये बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका पैसा ये पूरा आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और 15 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर इसके बाद आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो आप अपने 5 साल को और मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आपका 20 साल होगा, आपका पैसा जो रहेगा वो 10,60,000 के करीब होगा। ठीक है, 60,000 और कुछ पैसा बनेगा। तो अब इसको थोड़ा सा लाइव देख लेते हैं कि कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या एनुअल रिटर्न होगा, इसके बारे में हम लाइव जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है 2000 रुपये मंथली। आपको जो पीपीएफ अकाउंट में एनुअल रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 7.1% का। एंड आप इसको 20 साल के लिए अगर होल्ड करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 4,80,000 एंड जो रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगा 10,60,835 रुपये। सो फ्रेंड्स, ये रही कुछ जानकारियाँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस की अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।